जम्मू कश्मीर से खबर है, जहां कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। कल रात जिला राजौरी में मजीद 2 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। इनमें एक उस शख्स के अफराद खाना में से हैं जिनका टेस्ट पहले ही पॉजिटिव पाया गया है। दूसरा मरीज श्रीनगर के उस मरीज के राब्ते में आया था जो कि अब फौत हो गया है। श्रीनगर में भी कल 4 मजीद अफराद के टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 2 हाल ही में बैरून मुल्क के सफर से वापस लौटे थे। 2 दीगर बैरून रियासत का सफर करके आए हैं और वो मजहबी इज्तिमा में शामिल हुए थे। जम्मू कश्मीर में जुमेरात को जिन 3 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए थे उनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक 20 अफराद इस वायरस के शिकार हो गए हैं। इनमें 1 की मौत हो गई है जबकि 1 सेहतयाब हुआ है। इस तरह अब भी यूटी में 18 मुस्बत केस हैं। इस बीच श्रीनगर शहर समेत पूरे जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन लगातार जारी है। वादी के कई इलाकों में आज से ग़िज़ाई अजनास और गैस की होम डिलीवरी की भी शुरुआत हो रही है। और चलिए सीधे रुख करेंगे श्रीनगर में मौजूद हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक़ का। सनम, लगातार हम जम्मू कश्मीर का आपसे अपडेट ले रहे हैं, ख़ासतौर से कश्मीर के ताल्लुक़ से अगर हम बात करें तो हम आपसे जानना चाहेंगे वहाँ पर लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों की तादाद है वो बढ़ती जा रही है, यानी खासी एहतियात। और दूसरी अहम बात, लोगों तक तमाम तर ज़रूरी अशिया पहुँचाने के लिए ख़ास पहल जो है उस सरकार की जानिब से की जा रही है। सनम। जी हिना, अगर हम बात करें जो यहाँ पे जो पॉजिटिव केसेस की तादाद है हर दिन गुजरने के साथ अब सामने आ रही है और नए केसेस शामिल हो रहे हैं। कल शहर श्रीनगर से मजीद 4 जो केसेस सामने हैं जिनका ताल्लुक बिमना और छताबल एरिया से है और उसके बाद उस एरिया में भी काफ़ी डर का माहौल आ गया है। और वहाँ पे जैसे हमने पिछले दिनों में देखा था कि लोग सुबह के औकात में बाहर रहते थे, लेकिन आज उसी एरिया से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और वहाँ पे मैंने देखा कि लोग काफ़ी डरे सहमे हुए हैं और उनको डर है कि जो एरिया है उसको जल्द सैनिटाइज किया जाए और जो फ्यूमिगेशन है प्रोसेस है वो शुरू किया जाए, क्योंकि जो पॉजिटिव केसेस आने के बाद जो यहाँ पे हेल्थ अथॉरिटीज़ है उस एरिया के 300 मीटर रेडियस को फ्यूमिगेट करती है और डिसइंफेक्टेंट करते हैं। और उसके बाद जहाँ पे एक तरफ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी श्रीनगर के सिटी सेंटर में है और यहाँ पे आज आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह का माहौल है और सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस ही सड़कों पे नज़र आ रही हैं और सिर्फ वो लोग आज बाहर है जो इमरजेंसी ड्यूटी पे तैनात है और उसके मजीद कोई भी शख्स बाहर आज बेवजह नज़र नहीं आ रहा है। वही इंतज़ामिया ने लोगों को राशन, गैस और बाकी जो सहूलियात है आज से उनके घरों तक पहुंचाने का प्रोसेस शुरू किया है और श्रीनगर को 34 ऐसे सेक्टर्स में तकसीम कर दिया गया है और जहां अगले 1 हफ्ते के दौरान लोगों को राशन फराहम किया जाएगा। और आज 6 ऐसे सेक्टर्स में ये प्रोसेस शुरू होगा और उसके बाद ये दिन गुजरने के साथ बाकी इलाकों तक पहुंचाया जाएगा। और कोशिश ये की गई है कि कम लोग इसमें इन्वॉल्व रहे और ये भी कोशिश है कि जो कॉन्टैक्ट है कॉन्टैक्ट को भी देखा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो उसके टाइम पे कोई ऐसी मिसहैंडलिंग हो। और वहीं यहाँ पे जो सप्लाईज को इंश्योर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से तैयार है और उनका कहना है कि यहाँ पे किसी तरह की भी कोई भी परेशानी नहीं है। हालांकि यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो लेह लद्दाख का जो एरिया है वो कट ऑफ रहता है, हालांकि जोजिला खुल चुका है, वहाँ पे भी सप्लाईज की प्रॉब्लम रही है और कोरोना की वजह से जो वहाँ पे माहौल है वहाँ पे भी अब ये जो अगले 1-2 दिन में सप्लाईज को रेस्टोर किया जाएगा। और वहां के लिए ये कहा गया है कि सिर्फ ड्राइवर और एक जो हेल्पर है गाड़ी का उसको ही इजाजत रहेगी जो सप्लाईज की गाड़ियों में वहां जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे जो केसेस आए हैं उसके बाद एक जो लोग अब समझने लगे हैं और जो ये पीरियड है, जैसे कल भी मैं बात कर रहा था कि आने वाला 1 हफ्ता जो है वो काफी क्रूशल है, क्योंकि इस हफ्ते में जो भी सेंटिमेंट हो, जो भी जिनको वायरस जो ये वायरस इन्फेक्ट हुआ है जी, तो बहरहाल एहतियात बहुत जरूरी है, घर में रहना है, महफूज रहना है। लगातार अपने चैनल के जरिए भी हम ये बार बार अपील कर रहे हैं। सनम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप खुद भी अपना वहां बहुत ख्याल रखिए।